हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। सो यूनिवर्स के कुछ चैनलाइज मैसेजेस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मनी की तरफ से, धन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? आपको क्या बोलना चाहता है आपका धन, आपका करियर, आपका धन? आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड, आपके धन से रिलेटेड? बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे करियर पर रीडिंग बनानी चाहिए। मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड उनके लिए कुछ मैसेजेस मैं लेकर आऊँ। सो आपके लिए यहाँ पर आपके धन की तरफ से यहाँ पर कुछ मैसेज। ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। राइट, गाया, लीडरशिप। हो सकता है आप बहुत जल्द किसी प्रकार के कुछ प्रमोशन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान दैन यू डू। तो आपके कुछ प्लान्स हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स के उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं, सॉलिड प्लान्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, हर्बल और वर्किंग विद नेचर इन सम वे। स्पेंड टाइम विद नेचर टू बी हील्ड एंड रीग्रुप। तो आपको माँ पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप कुछ हर्ब से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा आपको कहा जा रहा है। उसमें आपको सफलता मिलेगी। यू आर स्टेपिंग इन टू अ रोल एज अ लीडर, आर यू रेडी? तो आप लीडरशिप वाली पोजीशन पर आपको लाया जा रहा है। आपकी कुछ, आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। योर करियर विल इम्प्रूव वंस यू एक्सेप्ट एंड स्टेप इन टू योर पावर। तो क्या आप स्वीकार कर रहे हैं उस पोजीशन को? अगर आप स्वीकार कर रहे हैं उस पोजीशन को, तो आप आपके जीवन में, आपके करियर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यू आर फॉलोइंग द क्राउड इन फियर ऑफ पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप क्राउड को फॉलो ना करें। आप, हो सकता है, डर की वजह से क्राउड को फॉलो कर रहे हैं, भीड़ को अगर फॉलो कर रहे हैं, स्वयं को भीड़ से आपको अलग रखना होगा। भीड़ में अगर आप चल रहे हैं, लीडर जो होता है ना, वो भीड़ से अलग चलता है, भीड़ से आगे चलता है। ओके, 1 स्टेप अहेड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप भीड़ से अलग चलने की क्षमता रखते हैं, तभी आप लीडरशिप वाली पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो आपको कुछ अपने करियर फ्रंट पर अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, कुछ इनोवेटिव तरीका है आपका, तो आप डेफिनेटली लीडरशिप वाली पोजीशन डिज़र्व करते हैं। तो आप करियर में कुछ लीडरशिप वाली पोजीशन पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं मुझे, कोई बड़ी पोजीशन पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आपको साइलेंटली मूव करने के लिए कहा जा रहा है। अपने प्लान्स को किसी से भी आपको शेयर नहीं करना है। यू नीड टू मूव इन साइलेंस। ओके, मूविंग इन साइलेंस वाइल यू कंटिन्यू टू बिल्ड। ओके, कीप बिल्डिंग। आप बिल्ड करिए लेकिन साइलेंटली। ओके, आप ग्रो करिए लेकिन साइलेंटली। हर किसी से ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। सो जो कुछ भी है, जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर हम चैलेंजेस भी फेस करते हैं तो कुछ सीखने के लिए करते हैं, ठीक है। लाइफ में हम सिर्फ सीखते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो लाइफ अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है। तो इट नेवर एंड्स, ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है ये। साइलेंस इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर पर्सनल पावर। तो आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी शक्तियों में वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है। शेयरिंग टू मच टू सून, नॉट एवरीवन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। तो आपको अपने प्लान्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हों, सफल हों, उससे पहले आप लोगों से उनके बारे में गाएं ना। बिकॉज आपको कहा जा रहा है हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, हर कोई विश्वास पात्र नहीं होता है।
तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। लीडरशिप, साइलेंस एंड मदर नेचर, ओके, मदर गाया। और क्या बोलना चाहता है आपका धन आपसे, आपका करियर आपसे क्या बोलना चाहता है? आपका करियर आपसे, ओके, एक्टिवेशन, समथिंग अबाउट एक्टिवेशन। You are activating your soul purpose and receiving gifts. Awaken your soul and tap into your ancestral memory and inner wisdom. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ओके, और आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं बिकॉज आपने अपने सोल पर्पस को एक्टिवेट कर लिया है। आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, और इसी वजह से यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है आपको हर क्षेत्र से धन लाभ हो रहा हो, अलग अलग क्षेत्र से धन आपकी तरफ आ रहा हो, आपको लोग प्रेज कर रहे हैं, आपको सराहा जा रहा है, बहुत आप ओवरऑल ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। समथिंग अबाउट एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई अपना ध्यान रख रहा है, कुछ जिम वगैरह की बात आ रही है, या समथिंग अबाउट एंजलिक हेल्प। एंजल्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड नो यू विल बी प्रोवाइडेड फॉर। तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर वो चीज़ आपको मुहैया कराई जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। देयर इज़ अ करियर और ब्लेसिंग लाइनिंग अप फॉर यू, सो स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव, या पे अटेंशन टू द साइन योर एंजल्स सेंड यू ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आपके लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटी लाइन अप हो रही है, कोई ब्लेसिंग लाइन अप हो रही है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अलाइंड रहना है यूनिवर्स के साथ। आपके लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है बहुत जल्द, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस है ये, आपकी तरफ कोई करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत जल्द, ऐसा आपको एंजल्स बता रहे हैं। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, या और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, ओह, सेंसिटिव, इनोसेंट, शाय, डोपी, गिडी, नॉस्टैल्जिक, ऑकवर्ड, गूफी, यू आर क्यूट, 46 या सो कोई शाय फील कर रहा है, कोई सेंसिटिव है, बहुत शाय है, कोई शर्मीला है, कोई शर्मीली है, कोई बहुत शाय, सेंसिटिव, ऑकवर्ड, ओके, कोई किसी की तारीफ कर रहा है, कोई किसी को क्यूट कह रहा है, कोई शाय फील कर रहा है, किसी को शर्म आ रही है या ब्लश कर रहा है कोई, नॉट वर्थ इट, अनस्टेबल, वेस्टेड, मिसअंडरस्टूड, मिस्टेकन, स्क्रैपिंग। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको मिसअंडरस्टूड किया गया, उनको गलत समझा गया, किसी ने अपना सब कुछ तोड़ लिया, खुद से अपना सब कुछ ख़राब कर लिया। किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी एनर्जी किसी पर्सन ने फालतू जगह पर वेस्ट करी, ऐसे लोगों पर वेस्ट करी जो डिज़र्व नहीं करते हैं, नॉट वर्थ इट। 44 किसी की एज है, 46 किसी की एज है। कोई पर्सन सैड है और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने खुद से सब कुछ ख़राब कर लिया, ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने सब कुछ ख़राब कर लिया। कोई रिग्रेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कोई समझता नहीं है, मिसअंडरस्टूड, उनको मोस्टली लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, ओके। और क्या मैसेज है? एनी अदर मैसेज? ओके, बॉटम की एनर्जी क्या है? या कोई क्यूरियस है, इंस्पायर्ड है, गाइडेड है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहा है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे छिपकर आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। वो आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अभी। कोई आपसे इंस्पायर्ड है, ठीक है, किसी की इंस्पिरेशन है आप। समवन इज़ फीलिंग क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, आपके बारे में और जानना चाहता है कोई। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। ओके,
आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, कोई आपको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता है, आप किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कोई आपसे नाराज़ है। समथिंग अबाउट सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग्स की बात आ रही है, ठीक है, कोई सॉन्ग सुन रहा है। सीकिंग हैप्पीनेस, कोई खुशियों को खोज रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में कोई खुशियाँ तलाश रहा है और खुशियाँ भी आपको तलाश रही हैं। हेटर्स फील अशेम्ड, आपके हेटर्स अशेम्ड हैं, शर्मिंदा हैं आपके हेटर्स, अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हैं। आपके हेटर्स को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। आई चीटेड, आई एम सॉरी। सी, आपके हेटर्स को बहुत शर्मिंदगी हो रही है, आपके हेटर्स को पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया है, आपके हेटर्स ने आपको बैक स्टैप किया, आपके हेटर्स ने। यू आर माई ब्रेथ, आप किसी के लिए ऑक्सीजन हैं, कोई ब्रीथ नहीं कर पाता है आपके बिना, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रेजेंस उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फैमिली के लोगों को जलन है कि ईश्वर ने आपको चुना, उन्होंने कई सालों तक आपके ऊपर गंदी क्रिया करी, उन लोगों ने। you've had enough of this BS, ठीक है। सी, आपके फैमिली के लोगों को बहुत जलन है कि ईश्वर ने आपको चुना है, ओके। आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने वाले हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हैं, अच्छे कर्मा रिसीव करने वाले हैं। सो आपके फैमिली के ही लोगों को जलन है, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको जलन होती है कि आपको चुना गया है। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। सी, डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी, दिव्य शक्तियाँ, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे लव यू द मोस्ट बिकॉज आप उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। आप वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, राइट। तो आपके जो माता पिता हैं शिव शक्ति, उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलते हैं और इसी वजह से आप उनके परम प्रिय हैं। और ये देखकर आपकी फैमिली के ही लोगों को जलन होती है। उस जेलस फीमेल से आप बात करो तो भी आपसे दिक्कत है, बात ना करें तो भी दिक्कत है। सी, कोई जेलस फीमेल है, कोई फीमेल पर्सन है जिसको बहुत जलन होती है आपसे, आप उससे बात करें तो भी उसको परेशानी होती है, आप बात ना करें तो भी उसको परेशानी होती है। कोई ड्रामा क्रिएटर है, बिना बात के यू नो ड्रामे करना किसी को पसंद है, बिना बात की लड़ाई झगड़े करना, आपको बुरा बनाना, आपके साथ आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना बिना बात की, या आपकी इंसल्ट करना, आपके बारे में गलत बातें करना, आपको बुरा ठहराना, ये उस व्यक्ति का परम उद्देश्य है, उस जेलस फीमेल का। ये जो कोई भी जेलस फीमेल है, ये आपकी सफलता से जलती है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी सफलता से बहुत जलन होती है। जो कुछ भी आपको जीवन में ईश्वर ने दिया है, आप ईश्वर के प्रिय हैं, इस चीज़ से उस पर्सन को जलन होती है। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, किसी के वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें हैं। ट्राइंग फॉर यू, सी, यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं कि जिस किसी के भी जीवन में ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही है ना, आपको ये कहा जा रहा है कि बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको हल्दी वगैरह मंदिर में चढ़ाकर आने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप येलो कलर और रेड कलर की चीज़ों का दान करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ देखेंगे। सो ऐसा कुछ चैनलाइज मैसेज आया ये यूनिवर्स की तरफ से। क्राइंग फॉर यू, सी, आपके लिए कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, परेशान हो रहा है आपके लिए। somebody is crying for you, calling you, आपको कोई कॉल कर रहा है, आपके लिए रो रहा है कोई, ओके। सो आप एक भक्त हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं, आपका मन बहुत प्योर है, सच्चा है, तो इसी वजह से ईश्वर भी आपके भक्त हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं और साथ में ईश्वर आपके भक्त हैं। सो ये बहुत प्यारा रिश्ता है आपका ईश्वर से, सुप्रीम एनर्जी से, ठीक है। ही और शी लव्स यू, आपसे कोई प्यार करता है, किसी को प्यार है आपसे, कोई रो रहा है आपके लिए, किसी को प्यार है आपसे, कोई आपसे कहना चाहता है कि यू कंप्लीट मी, आप उनको कंप्लीट करते हैं, उनको पूर्ण करते हैं, आपके बिना वो अधूरा फील करते हैं, या ये आपसे कोई कहना चाहता है। समथिंग अबाउट डायमंड रिंग,
कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कुछ डायमंड रिंग की बात आ रही है। मैग्नेटिक ऑरा है आपका, चुंबकीय आकर्षण है आप में। ओके, आपका आभामंडल चुंबकीय है, आपकी तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव लोग, हर प्रकार के लोग आकर्षित होते हैं। तो इस वजह से आपको अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, ठीक है। नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी। यू द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप हर क्षेत्र में माहिर हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप हर क्षेत्र में माहिर हैं। हो सकता है आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, कोई आपको हर सॉन्ग में इमेजिन करता है, ठीक है। कोई आपके लिए गाने सुनता है और उसमें वो आपको इमेजिन करते हैं। करियर चेंज, आपके करियर में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा करियर आपके लिए अलाइन हो रहा है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अलाइन हो रही है। एयर बेंडर, आप हवा का रुख बदल देते हैं, ठीक है। आपके पास कोई ऐसी सिद्धि है कि आप मौसम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर कंडीशंस को आप कंट्रोल करते हैं। आप वेदर को आदेश देते हैं कि जो भी आपको जिस भी प्रकार का वेदर चाहिए होता है, आप उसको आसमान की तरफ बोलते हैं और वो चीज़ सुनी जाती है तत्काल प्रभाव के साथ, उस चीज़ को सुना जाता है। या जेलस फैमिली मेम्बर्स, आपके जीवन में कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स आपसे बहुत जलते हैं, आपकी ही फैमिली के लोग आपसे बहुत जलते हैं क्योंकि आपको यूनिवर्स ने चुना है, ठीक है। क्रेजी अबाउट यू, आपके लिए कोई पागल है, दीवाना है कोई या दीवानी है कोई। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू, आई एम टेलिंग यू, कोई आपके लिए पागल है, पगलाया हुआ है या पगलाई हुई है कोई आपके लिए। ओके, मस्ट हैव क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आपको अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आपको इल्यूजन सा फील होता है, इंडिसाइसिव फील होता है, बहुत सारे विचार एक साथ आपके मन में क्लाउड्स की तरह आते हैं, तो आपको अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें और इससे आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होता है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है। और आपके अराउंड अगर कोई भी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सब क्लेंज हो जाते हैं, सब कुछ आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। आपके इंट्यूशंस एकदम क्लियर हो जाते हैं। और इस स्टोन को, इस क्रिस्टल को, इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को मास्टर हीलर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको हील करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आप हील होते हैं, पास्ट ट्रॉमा से आप हील होते हैं, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। ओके, समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, कुछ ट्विन फ्लेम्स की बात आ रही है, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। टॉक्सिक फैमिली, फैमिली की बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है। टॉक्सिक फैमिली, किसी की फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे ही जलते हैं। सो मेरे किसी कलेक्टिव की फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे ही जलते हैं, उनके लिए कुछ जहर है मन में उनके, ठीक है। फैमिली के लोग अच्छे नहीं मिले आपको। या प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली के लोग ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू, या कोई आपसे कहना चाहता है कि उनका दिल सिर्फ आपका है, ठीक है, आपके पास है उनका दिल। तो या सेल्फलेस लव, निस्वार्थ भाव से कोई आपसे प्यार करता है, उनको कुछ नहीं चाहिए बदले में, ठीक है, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, ठीक है। आप उनको बस प्यार करें, इतना ही पर्याप्त है उनके लिए। समथिंग अबाउट सेल्फलेस लव, कोई स्वार्थ नहीं है। ओके, समथिंग अबाउट मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, कुछ मदर की बात आ रही है, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ। या आई होप यू विल फॉरगिव मी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आई होप यू विल फॉरगिव मी, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर स्ट्रगल, तो आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है, ठीक है।
आपकी कठिनाइयों का अंत हो रहा है। या गॉड इज़ पुशिंग अवे द रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ, तो गलत लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। आपके जीवन से कोई ऐसे 2 लोग हैं जो हटाए जा रहे हैं, ठीक है। ईश्वर ऐसे 2 लोगों को आपके जीवन से हटा रहे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको बिना वजह नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। या सो गॉड इज़ पुशिंग अवे सच पीपल फ्रॉम योर लाइफ। समथिंग अबाउट स्लीपी, किसी को नींद आ रही है, कोई स्लीपी है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, सी कोई ये सॉन्ग सुन रहा है और उनको आपकी याद आ रही है, वो आपको इमेजिन करते हैं हर सॉन्ग में। यू हैव प्रूव देयर फॉल्स नैरेटिव रॉन्ग, आपने उनके जो भी गलत बातें थी, जो गलत बातें उन्होंने आपके बारे में फैलाई थी, लोगों को आपके बारे में गलत बातें बोली थी, तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बारे में सब गलत बोला गया था, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। सो या यू प्रूव्ड देयर फॉल्स नैरेटिव रॉन्ग। सो उन्होंने जो कुछ भी झूठ बोला था वो सब लोगों के सामने आ गया है, वो सब लोगों की नोटिस में आ गया है वो सारी चीज़ें। समथिंग अबाउट स्पिरिचुअल फास्ट, आपको स्पिरिचुअल फास्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यू आर इनक्रेडिबली लविंग सोल, माइंडिंग योर ओन बिजनेस नो मैटर वट एवर योर हेटर्स थ्रो एट यू। सो आप एक इनक्रेडिबल लविंग सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हर किसी से, आप हर रिश्ते को प्यार से निभाना पसंद करते हैं, प्रेम पूर्वक निभाना पसंद करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया आपके हेटर्स ने, आपकी काइंडनेस का गलत फ़ायदा उठाया हेटर्स ने, आपकी उदारता का गलत फ़ायदा उठाया उन्होंने, ठीक है। उनको लगा कि वो पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएंगे, आपके साथ जैसा मन चाहेगा वैसे गलत बर्ताव करेंगे, तो आपने उनसे अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर लिया, आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। एंड अब आप अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने जीवन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आप स्वयं पर फोकस रखते हैं। और आपके हेटर्स आपके बारे में चाहे कुछ भी बोलते रहें, आपको ट्रिगर करने का प्रयास करते रहें, लेकिन आपका फोकस स्वयं पर रहता है, ठीक है। आपका फोकस नहीं है अपने हेटर्स पर। या वेल डन, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं वेल डन, द वेट इज़ ओवर, ठीक है, इंतज़ार ख़त्म हुआ। समथिंग अबाउट वेट इज़ ओवर। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। सी ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है यहाँ पर। विल मीट यू सून, कोई आपसे कह रहा है कि वो आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, आप दिव्य शक्तियों से, दिव्य आत्माओं से बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको उनकी बातें सुनाई देती हैं। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, आपके हेटर्स आपकी फैमिली के कुछ लोग, उनको बड़ी परेशानी है कि लोग आपसे प्यार करते हैं बहुत। या सो आपके हेटर्स को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है, निकाल कर फेंका जा रहा है आपकी लाइफ से। मैं जाने से पहले आपके लिए कुछ एनर्जी चेक करना चाहूँगी, क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में कौन सी बात होनी चाहिए, मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में कौन सी बात होनी चाहिए। ओके, या सी आपके ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, आप ऐसे लोगों के साथ कोई भी रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप दोबारा से इन लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर रखा है, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन को चोट लगी हुई है मत्थे पर, तो आप ऐसे लोगों के साथ अब कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है। स्टैबर्स हैं ये, सी इस पर्सन के हाथ में आपको ये स्टैब दिख रहा है। या सो इनके हिडन इंटेंशंस हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशंस हैं आपके हेटर्स के। ये कुछ कॉन्स्पिरेट करते थे तो इन्होंने कॉन्स्पिरेट करना बंद कर दिया है, बिकॉज आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया है। ओके, डिले की एनर्जी ख़त्म हो रही है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आप कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में नहीं है। आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया है, ठीक है, आपकी सफलता को रोकने का प्रयास किया है, जिसमें ये लोग फेल हुए हैं बुरी तरह।
दे फेल्ड, दीज पीपल आर फूल्स। इन लोगों ने आपको मूर्ख समझा बिकॉज आप सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को पूरी तरह से। आपको यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ चलते हैं, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, ठीक है। आप बहुत एक न्यू एनर्जी में हैं। मुझे दिख रहा है कि आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं आप, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और ये रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा, ठीक है। आप एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिख रहे हैं मुझे, नेम फेम प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये जो आप रिस्क, जो कुछ भी रिस्क आप लेने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता लाने वाला है, या आपको रोक कर रखने का प्रयास किया, ठीक है। ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपको रोक कर रखने का प्रयास किया। आपके हेटर्स चाह रहे थे कि आप आर्थिक रूप से मजबूत फील ना करें, जबकि सब कुछ इसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। सब कुछ इसका विपरीत होने वाला है। आपकी आर्थिक सिचुएशन में भी रिकवरी हो रही है। आपके रास्ते से हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। बैगेजेस को हटाया जा रहा है। आप हो सकता है कोई लोन चुकाने वाले हैं, कोई बड़ा लोन आप चुकाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है, या ये जो कोई भी हेटर है ये आपके रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली हैं इस पर्सन से। आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, ठीक है। आप बटरफ्लाई देख रहे हैं यहाँ पर, ग्राउंड पर भी बटरफ्लाई है, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं और आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको बैकस्टैप किया, पेन दिया, ठीक है, दुखी रखने का प्रयास किया। इन लोगों के मन में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी, इन्होंने आपको सिर्फ पेन दिया है। तो आपने अब अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया है। आप पहचान चुके हैं कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता है। तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म कर लिया है। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं, फाइट बैक करने वालों में से है, रेजिलिएंट हैं, ठीक है। क्या मैसेज और देना आप बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके अराउंड। अप्रोचिंग है ये सेलिब्रेशन, ठीक है। ये शादी वगैरह हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकता है, किसी बच्चे का बर्थडे हो सकता है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, लेट्स सी। या कुछ विक्ट्री तो डेफिनेटली होती हुई दिख रही है मुझे। आपकी मैरिड लाइफ में आपको विक्ट्री दिखेगी, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगनिंग होते हुए दिखेगा। ओ माय गॉड, आपकी मैरिड लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड, सी अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग है ये, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ये न्यू लव की एनर्जी है, ठीक है। फ्रेश न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके जीवन में, एकदम फ्रेश। फेक लोगों से, फेक फ्रेंड्स से, फेक फैमिली मेम्बर्स से आपको दूर किया जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है। ऐसे लोग जो आपसे compete करते हैं, ओके, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स। स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। लेट्स सी। सो ये कुछ मैसेजेस हैं, लेट्स सी व्हाट क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। रिचुअल्स टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट। ऐसा आपको कोई कैंडल जलाने के लिए कहा जा रहा है, कोई येलो कैंडल, कुछ क्रिस्टल्स की बात आ रही है, ये कार्ड आना चाहता है। या चेंज अ बैड हैबिट, किल अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग और एनीथिंग एल्स नॉट सर्विंग यू। सी, कोई गलत आदतों को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, हो सकता है ड्रिंकिंग हैबिट हो, ओवर ईटिंग करने की आदत हो, उनको आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपके अच्छे के लिए नहीं है। कुछ शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। अनकवर एवरी पार्ट ऑफ यू दैट हैज़ बीन रिप्रेस्ड एंड अबैंडन्ड। या सो जिन चीज़ों को आप मन ही मन में सोच कर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस प्रकार के थॉट्स को आपको गिव अप करना है,
उस प्रकार के थॉट्स से आपको फ्री होना है। जाप करिए, ध्यान करिए, नेगेटिव हैबिट्स और नेगेटिव थॉट्स से आपको फ्री होना है। लिव योर ड्रीम, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, डेयर टू लिव द एडवेंचर। या अपनी ड्रीम को पूरा होते हुए देखिए। ओके, एडवेंचर के लिए तैयार रहिए। फाइनेंशियल गोल्स, या सेट एंड रीच योर फाइनेंशियल गोल्स टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। या सो एक डायरी पेन बनाइए जहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आप उन गोल्स को अचीव करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। यू हैव टू रिसीव गिफ्ट्स, ठीक है, गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। यू आर बीइंग आस्क्ड टू ओपन टू रिसीविंग यूनिवर्सल गिफ्ट्स। these could come in the form of love, money, compliments, healing energy and universal wisdom. Know that you're worth of these gifts and open up to them. So आपकी तरफ कुछ यूनिवर्स गिफ्ट्स भेज रहे हैं। ये लोग हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम का अभाव था तो आपकी तरफ प्रेम आ रहा है, मनी, धन आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार से कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो आप उसमें हीलिंग देख रहे हैं। यूनिवर्सल विजडम, आपको यूनिवर्स और ज़्यादा नॉलेज प्रदान कर रहे हैं और ज़्यादा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आपको हो सकता है अलग प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं, तो ये आपको रिसीव करना है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, सो बी इन रिसीविंग मोड। ओके, सो यूनिवर्स ये मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. Thank you.